एक नास्तिक को और मिला दें जो क्रिश्चियन से निकलता है और इस दुनिया में बड़ा बलशाली बन जाता है। तो वो धर्म पिताएं ही जब मुख्य 9-10 हैं तो उनके फॉलोअर्स कितने होंगे? हैं? सारी दुनिया में 500-700 करोड़ फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो इनके पूर्वज कौन होंगे? 84 के चक्र में सबसे पूरब में चले जाओ, सबसे पुरानी पीढ़ी में चले जाओ, उसको कहेंगे पूर्वज। क्या? सबसे पहले जन्म लेने वाले, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले। उनको बताया वे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, माने सभी धर्मों के बीज हैं और उन बीजों से उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की आधारमूर्त जड़ें भी हैं। क्या? जो बीज हैं उनको कहा जाता है उद्धार मूर्त। कैसे? उत्त माने ऊपर, हर माने हरण करके, ऊपर हरण करके ले जाने वाले वो बीज रूप आत्मा है जो नीचे अपने देवान को मिट्टी में मिलाई देती हैं। किलाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है? और वही वृक्ष जब परिपक्व स्टेज में पहुंचता है, फल उसमें से निकलता है, तो उसमें बीज बनकर डिटैच हो जाता है वृक्ष से सबसे पहले। तो बीज हैं पूर्वज, जड़ों से भी, आधार मूर्त आत्माओं से भी पहले जन्म लेने वाले। और जो षष्ठी वृक्ष की टहनियां हैं, उन टहनियों को भी जन्म देने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। फिर भी सब में नंबरवार ये जो संजीवनी बूटी है वो काम में आती है। क्या काम में आती है? हरेक बीज, हरेक स्टार रूपी आत्मा की अपनी अपनी दुनिया बनती है। वो अपनी अपनी दुनिया बनाने की शूटिंग करने में काम आती है। क्या काम आती है? अरे क्या चीज काम आती है? अरे जल्दी बताओ भाई, ये कुछ तो लिखने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ, वो तो एक का नाम हो गया, उसमें जो धारण करने वाली शक्ति है दिखाओ, एक अक्षर से ही समझ जाएंगे। संजीवनी बूटी। क्या? वो संजीवनी बूटी भले भिन्न भिन्न आत्माएं हैं, नंबरवार उस पवित्रता रूपी संजीवनी को धारण करने वाली हैं, लेकिन वो पवित्रता रूपी संजीवनी बूटी काम में आती है? वो पवित्रता की पावर देते ही रहते हैं अपने अपने परिवार को। रो रो करके भी देते हैं। हाय हाय हाय। क्या?
दुखी भी होते रहते हैं। ऐसा कैसा सत्यानाशी बच्चा पैदा हुआ, वाइब्रेशन बनने ही नहीं देता नई दुनिया की स्थापना करने का, कितना बिगड़ डालता है। रोते रहते हैं, फिर भी रो रो कर वाचा से भी देते हैं, दृष्टि से भी देते हैं, संजीवनी बूटी की पावर, पवित्रता की पावर, और वाइब्रेशन से भी देते हैं। क्योंकि ये तो नियम है क्या, कि जो भी परिवार का बाप होता है, मुखिया, उसको अपने परिवार के भांति बच्चों पर रहम पड़ता है। हा? वो बाप ही क्या, जो अपने बच्चों पर, अपने पैदा किए हुए बच्चों पर रहम न करे। बहुत तरस पड़ते हैं, रहम खाते हैं। बच्चे हमारे क्या, बच्चे हमारे, हमने पवित्रता रूपी बूटी को धारण किया, फिर हमारे बच्चे होते हुए भी माया से हार खा लेते हैं, और माया से हार खाई है क्या, माया से हार खाई है। चलो क्या करो, चलो सुंघाओ इनको संजीवनी बूटी है। क्या कहा, क्या करो, क्या करो, इनको पवित्रता की संजीवनी बूटी सुंघाओ। और ये हमारा लाभ तो दिन में कितनी बार याद करता रहता होगा। किसको, किसको, है? हाँ, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर चोटी की मां है। ऐसे संगमयुगी ब्राह्मणों के बीच में चोटी की मां, तो मां चोटी की होती है, या मां की भी सासू, जिसे बड़ी मां कहते हैं, वो ऊंची होती है। जैसे राज परिवार होते थे ना, तो राज्य लक्ष्मी राजा के साथ बैठती थी, और जो राजमाता होती थी, राज लक्ष्मी की भी मां, उसको ऊंची गद्दी पर बैठाया जाता था। तो फिर चोटी की कौन हुई, ऊपर वाली कौन हुई, वही हुई ना, जिसे दादी माँ कहते हैं। अच्छा, फिर पुराने जमाने में तो दादी माँ ही नहीं होती थी, दादी की भी परदादी होती थी। तो ये रस्म ब्राह्मणों की दुनिया से पड़ती है क्या, संगम युगी शूटिंग पीरियड में, जब पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर बाप शिव इस षष्ठी पर आकर के रिहर्सल कराते हैं। तो बताओ सबसे ऊंची चोटी कौन सी, परदादी, योगिनी। क्या, जब बापों का भी बाप
और उसमें उसका भी बाप। क्या मनुष्य सृष्टि में जो धर्म पिताएं हैं उन बापों का भी बाप कौन? अरे मनुष्य सृष्टि का बाप है ना राम बाप, आदम। और उसका भी बाप कौन? शिव। तो जब वो आता है सृष्टि पर, तो इस सृष्टि पर परबाबा भी है और शिव बाबा भी है और धर्म पिताएं भी होते हैं शूटिंग पीरियड में नंबर 1। तो माताएं नहीं नंबर 12 एक से एक ऊंची चोटी वाली होंगी, होंगी या नहीं होंगी? तो सही नाम बता दिया सबसे ऊंची चोटी वाली का। क्या नाम बताया? योगिनी माँ नाम बताया। और है और परदादी नाम बताया। और काशी माँ नाम बताया। काश्य माने तेज, याद का तेज धारण करने वाली। जैसे शंकर को कहा जाता है क्या है? सबसे ज्यादा योग का तेज पीने वाला। ऐसे ही कौन? सबसे जास्ती उसकी ब्राह्मण जीवन में, संगम युगी ब्राह्मण जीवन में सबसे जास्ती तेज पीने वाली योग का योगिनी माता कहो, काशी माँ कहो। अब सवाल ये है कि वही सबसे ऊंची है, ऊंची ब्राह्मणी है, तो फिर उसे ही नई सृष्टि में नारी से लक्ष्मी बनना चाहिए। विष्णु पद पाना चाहिए। बोल, पाना चाहिए कि नहीं? है पवित्रता में सबसे ऊंची। हाँ, इसलिए नहीं पाती है कि वो जो शिव का बड़ा बच्चा है ना शंकर, जिसे महारुद्र नाम दिया जाता है। क्या? जब रुद्र ज्ञान स्थापन होता है तो उस रुद्र ज्ञान यज्ञ का मुखिया महारुद्र कहा जाता है ना? तो महारुद्र की जो माला रूपी संगठन है, उस संगठन में महारुद्र के बाद पहला माता कौन? योगिनी माता है ना? और रुद्रगण जो होते हैं वो पुरुष स्वभाव के होते हैं या स्त्री स्वभाव संस्कार के होते हैं? अरे वो जल्दी से लेकर तो भी समझ जाएंगे। पुरुष स्वभाव के होते हैं, है ना? और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन। ये तो आत्मा की बात बताई ना। आत्मा जो है पुरुष है या स्त्री है? आत्मा क्या है? ज्योतिबिंदु आत्मा को पुरुष कहेंगे, पुरुष कहेंगे, प्रकृति को माता कहेंगे। तो वो रुद्रमाला का मणका होने के कारण जन्म जन्मांतर के राजाई के संस्कार है। क्या? शिव का बड़ा बच्चा शंकर, और उसके बाद अगर कोई बड़ा राजा बनता है जन्म जन्मांतर, तो कौन बनता है? कौन बनता है? काशी माँ।
रुद्राणी। तो 21 जन्मों में से, स्वर्ग के 21 जन्मों में से आधा जन्म स्त्री के, आधा जन्म पुरुष के। फिर जो द्वापर कलयुग में जन्म होते हैं 63 जन्म, उनमें वो रुद्रमाला के मण के पुरुष जन्म ज्यादा लेने वाले होंगे या स्त्री चोला धारण करेंगे संस्कारों के मुताबिक। हाँ है, 42 जन्म पुरुष के धारण करते हैं, वो 42 जन्म तो एक के लिए गाया हुआ। और जो रुद्रमाला का दूसरे नंबर का मणका है, मैंने काशी माँ, वो कम ही जन्म धारण करेगी ना पुरुष के। तो कितने जन्म हुए उसके हैं? 22 जन्म। हाँ, तो 22 जन्म पुरुष के यहाँ ना, 22 नहीं 42, 41 जन्म पुरुष के और 20-21 जन्मों में से आधे स्त्री के, वो ऐड करो तो कितने हुए? 22 और 10 जोड़ दो, कितने हुए? 32 जन्म जो हैं, 22 नहीं 41 और 10, हाँ 51 जन्म हो गए पुरुष के। और स्त्री चोले में 33 जन्म हुए ना? नहीं समझ में आ रहा? हाँ, तो जब स्त्री चोला धारण करेगी तो कन्या माताएं ज्यादा पवित्रता धारण करती हैं, लेकिन जन्म तो कम है या ज्यादा है? जन्म कम हो गए। और पुरुष के जन्म, दुर्योधन जो शासन पाने वाले राजाओं के जन्म ज्यादा हो गए, इसलिए आत्मा में वो पवित्रता की पावर कम है। लेकिन शिव बाप का जो वर्षा है, क्या क्या राजाई, वो जन्म जन्मांतर की राजाई बाप के अलावा सिर्फ वो ही आत्मा प्राप्त करती है। कंट्रोलिंग पावर। कौन सी पावर है? वशीभूत करने की शक्ति, वशीकरण मंत्र। तो सबसे जास्ती भाग्यशाली हुआ, भाग्यशाली हुई या दुर्भाग्यशाली कहें? हैं? क्या कहें? सबसे जास्ती मन मना भव होने के कारण सबसे जास्ती भाग्यशाली राजा बनती है। जैसे अर्जुन है ना, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, तो उसके बाद सद्भाग्य का अर्जन करने वाली बनती है, उसका नंबर आता है। किसको याद करता है? देखें पीढ़ी दर पीढ़ी जो परदादियां होती हैं वो ज्यादा पवित्रता धारण करती हैं, या जो दादी का टाइटल लेती हैं परिवार में वो ज्यादा पवित्रता धारण करती हैं,
या जो माता होती है बाद वाली पीढ़ी की, वो ज्यादा पवित्रता धारण करती है। परदादी सबसे पुरानी जमाने की है ना, तो उस समय ज्यादा प्योरिटी होती पुराने जमाने। ज्यों ज्यों पीढ़ियां बढ़ती जाती हैं, त्यों त्यों इंद्रियों के सुख भोगते भोगते मनुष्य आत्माएं नीचे जाती जाती। ओम। आज लास्ट में जो पॉइंट बोला ना, बैठो 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 बैठो, तसल्ली से बैठो, तसल्ली से। जो राजलक्ष्मी होती है वो राजा के साथ बैठती है, और राजमाता उससे ऊपर, और परदादी उससे भी ऊपर। पूर्ण जमाने में होगी तो वो तो बहुत ऊंची कुर्सी पर होनी चाहिए। और यही तुलना की परदादी के लिए पुराने जमाने में पवित्रता को सबसे ज्यादा धारण करते थे। इसीलिए तो तीनों देवियां देवों की, हाँ जी हाँ जी, वो जा करके पांव पड़ती है ना। बिल्कुल। हाँ, उससे पवित्रता की शिक्षा लेती है ना। सही बात है। तो फिर वास्तव में संजीवनी बूटी काशी नगरी क्यों नहीं हो सकती है? अरे फिर वहां के वहां रहेगा। रुद्रमाला का मणका है ना, वो तो दुर्योधन दुशासन है, जन्म जन्मांतर के संस्कारों का। इस वजह से राजा के जन्म लिए कि नहीं? जी हाँ। तो फिर राजा है तो ढेर रानियां रखते हैं। राम राम, वही बात, फिर वहीं आ गया अटक। लक्ष्मी वाली आत्मा को तो आना ही है, वो ठीक है, लेकिन उनके आने से क्या नहीं है? वही काशी माँ की पवित्रता उससे भी ऊपर है ना। हाँ है, हाँ पवित्रता ऊंची है तभी तो ऊंचा राजा बनती है, आधीन तो नहीं बनती। संजीवनी का काम क्यों नहीं कर पाती? ओ, संजीवनी का काम किया तभी तो वो ऊंचा राजा बने। आधीन बनना अच्छा है या पराधीन बनना अच्छा है? स्वाधीन रहना। तो राजा स्वाधीन होता है या लक्ष्मी को स्वाधीन कहेंगे? हा? लक्ष्मी को तो नहीं कहेंगे। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? राजा। तुम तो राजा बन के अपनी बात आगे करते हो तो अच्छी बात है ना। क्या महाशक्ति में आ गए? इस दुनिया की महाशक्ति कौन? अमेरिका और रशिया। अमेरिका तो बाद में, पहले उनका बाप कौन? रूस। हाँ, जिसने दिमाग चला के पावर इकट्ठी की। ये है प्योरिटी की यूनिटी न होने के कारण पावर बिखर जाती है बेचारी। वो ही बात कहते हैं, सब मुंह फिर के वहीं आ जाता है। बार बार बुद्धि को चेक करो कहाँ भागती है। एक बात और है, परदादी तो सबसे ऊपर है। हाँ, तो राजमाता को राजलक्ष्मी से ऊपर क्यों बताया? राजमाता जबकि वो महाकाली का पाठ बजाने वाली है। कौन? राजमाता महाकाली का तो पाठ बजाती है, लेकिन याद सबसे ज्यादा किसको करती है? किसको करती है? संगम युग में लंबे समय तक जिसके संग साथ। तो संग के रंग की बलिहारी नहीं है, है? संग का रंग लेने से ताकत नहीं मिलती बहुत ज्यादा। तो दुनिया में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं बाप को छोड़ के, किसको याद करती है? किसको याद करती? बोलो। जगदम्बा। जगदम्बा को याद करती हैं। दुनिया में जितनी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, किसको याद करके मुक्ति जीवन मुक्ति पाती है? वो तो लास्ट में हा? बाप को याद तो करना ही है। आपको याद करके पाते हैं, लेकिन बाप के दो रूप हैं, एक निराकार बिंदु रूप और एक साकार रूप। कौन से रूप को याद करके मुक्ति जीवन मुक्ति पाती है? जो निराकारी स्टेज लास्ट में सबके सामने। निराकारी स्टेज को सारे 500 करोड़ याद कर लेते हैं। ये बोलते हैं ना, जो देखे जो सुने वो। क्या सुने? बाप की ऐसी स्टेज बन जाएगी। स्टेज बन जाएगी। रूप को देखेंगे या बिंदु को देखेंगे?
साकार के द्वारा ही। तो वो जो साकार को देखने वाले 500-700 करोड़ हैं, वो नीचा पद पाएंगे या जगदम्बा ऊंचा पद पाएगी? जगदम्बा ही तो ऊंचा पद पाएंगी। तो फिर देह में देह रूपी मिट्टी का भी इतना महत्व है, उस देह रूपी मिट्टी को भी याद किया तो भी सारी दुनिया को कंट्रोल करने वाली बन गई। क्या? इस वजह से उनको लक्ष्मी से भी अग्रस्थान में रखा है। वो जब तक नहीं ऐड होगी तब तक विष्णु रूप फरिश्ता भी नहीं बनेगा। इसलिए दीपावली पर सबसे पहले महालक्ष्मी की पूजा होती है। या और आया कुछ नई बात और आई दिमाग में, वो भी पूछ लो। नोट कर दिया मैंने। आज संजीवनी बूटी के बारे में बताए ना। मतलब उनके आने से ही सचेत होंगे, उठ खड़े होंगे, नहीं तो अचेत पड़े हैं। इसलिए तो कहा विजयमाला का आह्वान करो। लेकिन विजयमाला आने से पहले जगदम्बा के द्वारा दोनों हाथों के झाड़ू से घर की पूरी तरह अच्छे से सफाई भी तो होगी। हाँ, तो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में सफाई हो नहीं रही है अभी उतनी तीव्रता से नहीं। तुम कहते जल्दी खत्म हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। ये सफाई होगी उसके बाद ही तो लक्ष्मी आएगी ना। हाँ जी, सफाई हो जाए, ये कीड़े मकोड़े बिच्छू टिंडन झाड़ू लग जाए, एकदम घर पवित्र हो जाए, फिर लक्ष्मी आए। तब तक महालक्ष्मी अपना काम करे। क्या काम करे? झाड़ू लगाने का। महालक्ष्मी नहीं, जगदम्बा है, इसलिए पहले आती है, लक्ष्मी बाद में आएगी साफ सुथरी जगह में। क्या मानी? तो गंदे वाइब्रेशन छोड़ने वाली आत्माएं हैं, गंदी दृष्टि वृत्ति भी रखने वाली आत्माएं हैं। दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है, ऐसे बोला अव्यक्त वाणी। दोनों हाथों का क्या मतलब हुआ? एक दाईं और एक बाईं, है कि दो सहयोगी आत्माएं हैं झाड़ू के रूप में, भयंकर झाड़ू लगाएंगे। जैसे प्लेटफार्म होता है ना रेलवे का, कोई भंगी देखे होंगे, भंगी नहीं है, दोनों हाथों में झाड़ू लेके जल्दी हो जाए।